सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कंफर्म 5 मार्क्स का तो जरूर आता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डॉट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, देखिए लिखा हुआ है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट्स, ठीक है ना, आर पुटिंग डॉट्स ऑन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है, ठीक है ना, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके सिंबल के ऊपर डॉट को रिप्रेजेंट करना, यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बताता हूं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट को पुट करके ऑन द सिंबल, किस पे? तो सिंबल पे ऑफ एलिमेंट क्या कहलाएगा? और देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, 1 डॉट फॉर ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक डॉट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। सबसे पहले हम जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम, ठीक है, एक एग्जांपल लिया सोडियम। तो सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 281। ये 281 जो 1 है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये। तो ये सिंबल है, सोडियम का सिंबल है। तो सोडियम के सिंबल में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसको आप एक डॉट पुट कर दीजिए। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम? और भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप मैग्नीशियम लिखते हैं, ठीक है ना, आपने मैग्नीशियम लिखा, तो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का होता है 282। तो ये हुआ आउटर मोस्ट सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हम 2 पुट कर देंगे, एक डॉट और 2 डॉट, क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था तो हम 2 डॉट पुट कर दिए। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, एकदम इजी, ठीक है। तो ये था। और मतलब और किन्हीं को कुछ पूछना है? मैग्नीशियम का हो गया, कि कोई बोलेंगे सर एल्युमिनियम का बताइए। तो पहले एल्युमिनियम का आपको इलेक्ट्रॉन लिखिए कि एल्युमिनियम का क्या होता है? 283। क्या होता है? 283। तो ये हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 3 है तो हमको 3 डॉट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 डॉट देने के लिए कहीं पर भी 1 डॉट यहाँ दे दीजिए, कहीं पर भी 2 डॉट, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट, ठीक है ना। कोई पोटेशियम का पूछेंगे तो पोटेशियम का होता है K, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो 2881, ठीक है ना। तो ये 1 होगा तो यहाँ पर भी इसका 1 दीजिएगा। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो एक और लास्ट कर देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम। अब कैल्शियम का अगर आप लिखिएगा तो इसका होता है 2882। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 कहीं पर भी दे दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए, आप कहीं पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करवाने वाला हूं अभी इसी वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है ना, लास्ट तक देखिए। तो पहले इसको अगर कुछ लिखना है आप तो देख लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात है, जैसे आपको कहना, मतलब कि निकालने के लिए कहेगा कि आपको सोडियम का, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बताता हूँ, सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो कैसे क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि सिंबल क्या होता है सोडियम का, सिंबल ऑफ सोडियम। तो सबको पता होगा Na होता है। फिर दिमाग में आपको आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, तो आपको पता है 11 होता है।
फिर दिमाग में आपका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है ना, तो आपको आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 11 ही होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतना होता है, ठीक। फिर आपके दिमाग में आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, 281, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 281। फिर आउटर मोस्ट सेल में कितने मतलब कि मैं देखिए ये जो बता रहा हूँ ना आपको सिंपल कंफर्म करना, आउटर मोस्ट सेल में कितने, आउटर मोस्ट सेल क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, ठीक है ना, तो आउटर मोस्ट सेल में इसका इलेक्ट्रॉन है जो 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट क्या होगा इसका, अब यहां पर से आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट क्या होगा, तो सोडियम और एक ये दे देंगे, हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट, ठीक है। और अगर लास्ट में आपको बोलेगा कि इसको आयन के टाइप का कैसे लिखें, तो Na, और चूंकि एक है तो यहाँ पर प्लस, Na प्लस, यहाँ नहीं बल्कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा Na प्लस। तो इस तरह से किसी एक का आप निकाल सकते हैं इजीली, ओके। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर H2S, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका निकालना। और पहला हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो देखिए हाइड्रोजन और सल्फाइड एक कंपाउंड है, तो पहले में हाइड्रोजन का पता था, हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो इसलिए इसमें कितना होगा, 1 होगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट, ऐसे होगा। और बोल रहा है सल्फाइड, ठीक है ना, तो H2S, तो यहाँ पर H2S इसका मतलब H कितना है, तो आपको 2 है, तो आपको 2H दे देना पड़ेगा ऐसे इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन डॉट H2, क्योंकि यहाँ H2 है तो हमें 2 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, S बीच में S लिख दीजिए। और S का आपको पता होगा कि S का होता है 6, क्योंकि S सल्फर जो होता है, सल्फर का होता है 286 होता है ना, 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 286 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो S लिखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट, ठीक है ना, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन। F2, ठीक है। अब F2 का, ये तो आपको H2S का समझ में आ गया। अब F2 का आपको लिखना बोलेगा, तो सिंपल F2 है ना, ठीक है ना, तो F यहाँ पर एक लिखेंगे, एक F यहाँ पर लिखेंगे, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये एक आपका अलग क्वेश्चन को मैंने बता दिया। F, अब F किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फ्लोरीन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फ्लोरीन का। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, है ना, तो 9, तो 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 27 हो जाएगा, ओके। तो 27, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इस तरह से, 2 इस तरह से, और एक यहाँ दे दीजिए, फिर 2 इस तरह से, 2 इस तरह से, 2 इस तरह से, एक यहाँ दे दीजिए, हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2S का और F2 का। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन जानते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ, मतलब आप मेरा कोई भी पार्ट वीडियो का मत देखिए, पर ये जरूर देखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8, मॉलिक्यूल है, तो S8 मतलब 8 S होना चाहिए, S, ठीक है ना, S S S S इस तरह से आप कीजिएगा तो आपको 8 होगा, देखिए S S S हो गया 8, मतलब कि इसका एग्जाम में आता है, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको करना क्या है, इसको 2 दिखा दीजिए और 2 इसको यहाँ पर दिखा दीजिए, फिर इसका 2 दिखाइए यहाँ पर, फिर 2 यहाँ पर, 6 सबका हो रहा है ना, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है ना, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, मतलब कि आपको एस का देखिए 6 पूरा करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर इसका 2, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, फिर इसका 2, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, फिर इसका 2। देखिए ये S8 का कंप्लीट हो गया। अब बोलिए कि सर आपने इस तरह से कैसे किया, अब गिन के देख लीजिए ना, S का कितना होता है, अगर तो 6 होता है, S का सल्फर का 286, तो देखिए यहाँ पर गिन के देखिए 2 8 6 इसका भी हो गया, यहाँ पर गिन के देखिए 2 8 6 हो गया, यहाँ पर 2 8, मतलब कि सब जगह इसका 6 हो रहा है, देखिए 6 हो गया,
ठीक है ना, यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया। एक जगह मैंने गलती किया, ठीक है ना, इसके लिए मुझे पुट करना पड़ेगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, सबका 6 हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट ऑफ सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। पहला क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोडियम, तो सोडियम ऐसे होता है, ठीक है ना। और सोडियम को लिखने के लिए क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम का हो गया, कितना आसान है। ऑक्सीजन, तो यहीं पर मैं कर देता हूँ। ऑक्सीजन का क्या होता है, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O होता है, तो O लिखेंगे 1 2, आपको जैसे दिखाना 2 अच्छे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया कंप्लीट। कितना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन यही आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आ जाए तो आप डर जाते हैं। क्या, एकदम आसानी से, एकदम सिंपल ढंग से सोचिए। सो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको दिखाना है, तो क्या करेंगे, सोडियम Na2O, यही है ना। तो यहाँ पर आपको Na2, तो सेकंड क्वेश्चन का मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो Na सोडियम ऑक्साइड है और 2 है, तो हमको 2 लिखना पड़ेगा Na, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट यहाँ लिख देंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट यहाँ पर लिख देंगे, और ऑक्साइड तो O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है। अगर आपको शो करने के लिए दिखा रहे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर आपको दिखाना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा क्या, इस तरह से इसको लिखा जाता है। अगर आप लिखिएगा तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये 8 कंप्लीट करके इसको ब्रैकेट करके -2 कर दीजिए, हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। ये हो गया सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मैंने दिखाया। व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बना ना, ये जो कंपाउंड बना सोडियम, इसमें आयन क्या प्रेजेंट होगा। तो तीसरा क्वेश्चन का देखिए मैं आंसर लिख रहा हूँ। इसमें जो आयन प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा नीचे हो गया, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो Na, ठीक है ना, ये आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कौन सा आयन है, एक है कि Na+ और O, ठीक है ना, O जो है वो माइनस में, तो O2- और Na, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं 2, काम खत्म। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगा कि बच्चों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सो मैंने इस वीडियो बना दिया, और कोशिश करता हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में कि हाँ इस तरह का ये इलेक्ट्रॉन डॉट होता है। तो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।